लगा दीजिए बढ़िया। आप मैं आपको 400 रुपए दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सारा खुलने के बाद हाँ जी, हाँ एजेंसीज के साथ में मेरा अग्रवाल गैस के नाम से है। जस्ट डोंट थिंक, जस्ट ब्लो अप विद द विंड। धमाकेदार लोग हैं, धमाकेदार हम हैं, धमाकेदार कंटेंट है। ओह ये देखो आंखों में भैया समझ आ गया, अभी समझ आ गया। तो भैया ये ले रहा है। बढ़िया बढ़िया। जनता क्या कह रही है आपसे? कि जनता की क्या डिमांड है? बोलो। सब्सक्राइब करो, बोलो लाइक करो। लाइक करो। सो जनता की भी पूरी डिमांड है। क्या डिमांड है? दिन के मेरे को व्लॉग चाहिए 2 या 3, जितने भी देंगे एकदम धमाकेदार देंगे। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए डैड चंडीगढ़ गाइड चैनल को। एकदम धमाकेदार करेंगे, जो भी करेंगे दिन हो या रात हो, एकदम मस्ती करेंगे, एकदम मजा करेंगे। और हमारे डिजिटल फैमिली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप सबका सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो चलो आप भी ऐसे कर सकते हैं, हेल्प कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, डैड चंडीगढ़ का के साथ आपकी हो गई शुरुआत इवनिंग की। यो बेबी, एक्चुअली क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सो सॉरी, लाइक सर को सो सॉरी बोलूंगा। एक्चुअली कुछ वीडियोस थी जो मैंने शूट किया था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द गैस स्टोव, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ठीक करवाया था सर के वहाँ पे। ठीक है, अग्रवाल गैस है उनके शॉप का नाम। ठीक है, तो वहाँ से करवाया था। वो वाली कहीं ना कहीं मैंने जो आपने पीछे वाली क्लिप्स देखी है सारी वही थी, ये सारी वही थी। या फिर मैं आगे डाल दूंगा क्लिप, ठीक है, पहले नहीं आगे डाल दूंगा, मतलब आगे पीछे कहीं पे मिली ये वो वाली क्लिप्स होंगी। सो उनके लिए सो सॉरी। एक्चुअली उनका मैसेज आया कि देखो वो कितने हम्बल है, उनका मैसेज आया सर वो आपका वीडियो नहीं आया। फिर मैंने देखा, मैंने ऊपर नीचे सारी चीज़ें करके देखी, मैं भैया हाँ वो आया ही नहीं यार। वो एक्चुअली क्या हुआ, रात वाली वीडियो शूट थी वो मैंने अपलोड कर दी थी, सुबह से लेकर दोपहर वाला मेरा कंटेंट डिलीट हो गया। ठीक है, और दोपहर के आसपास मैं उनकी शॉप पे गया था, दोपहर से रात वाला फिर वो कंटेंट था वो मेरे पास था। सो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं बीच में स्किप हो गई। और मैंने उनको खैर बाय द वे मैंने उनको वीडियो शेयर कर दिया था जो मैंने शूट किया था। सो वहीं से मैंने वो क्लिप निकाला और फिर अब मैं वो डाला, मतलब वो आगे ही डालूंगा मैं। ठीक है, तो वो क्लिप आगे आपको मिल जाएगा। लगा दीजिए बढ़िया। मैं आपको 400 रुपए दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ नहीं बात को। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं जो हेलमेट डाला हुआ था तो शायद आवाज़ अलग अलग आ रहा होगा, मैं निकाला नहीं था। सो यहाँ पे एक्चुअली मेन बाज़ार में हम आए थे, ये मनी माजा का मेन बाज़ार है ना, तो वहाँ आए थे। वहाँ पे सर मिले, तो सर से अभी लाइक इन्होंने मेरे को थोड़ा गाइडेंस भी दिया है कि आपका जिस तरह हमारे सनफ्लेम का ना, तो सनफ्लेम के अंदर जो अदर कंपोनेंट्स है वो फिटिंग वगैरह में थोड़ा इशू आता है, तो सनफ्लेम का ओरिजिनल ही लगता है इसके अंदर। अभी सर दिखा रहे जैसे कि ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ये वाला ना 45, 58, 77, 85, 65 ये नॉर्मल है। सन फ्लेम का डिफरेंट आता है। ओके ठीक है, इसलिए हम अलग से पैक करके रखते हैं। ओके ये 77 है सन फ्लेम का, ये लगेगा नहीं, गैस पाइपलाइन के अंदर इससे डबल लगता है। ओके ओके तो उसके लिए देना पड़ता है उसको। ठीक है ठीक है ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। आप तकरीबन कितने बजे तक सर? कम से कम 1.5-2 घंटे तो लगेंगे सर। 1.5-2 घंटा, ठीक है, कोई इशू नहीं। 1.5-2 घंटे में सर मैं आपसे ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम कितना हो गया सर? अभी 2:15 हुए हैं। ओके, सो 2:15 हो गए हैं। मैं एक्चुअली टाइम भी नहीं बता पाया कितना, क्यों इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है अभी ना। तो 2:15 के आसपास हो गया और 3:30 4 बजे तक आ जाऊँ सर मैं? हाँ हाँ, तो 4 बजे तक आज अपना लगता है लंच भी बाहर ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट हो गया, मैंने काम हो जाती। अच्छा सर, मेरे पास एक पाइप है, वो पाइप लगा दीजिएगा इसके अंदर। हाँ छोटा, नहीं ये नहीं, एक छोटा पाइप है वो इसके अंदर लग जाएगा, वो उसके अंदर सीधा फिट हो जाएगा। एक्चुअली सर थोड़ा और गाइड कर रहे हैं। मेरा क्या था कि ये वाला मेरे को यहाँ पे लगाना है, जैसे कि आपने घर पे देखा ही, और इसके अंदर अब सर कुछ गाइड करेंगे। हाँ सर प्लीज बताइए। इसमें क्या है सर, ये पार्ट है, ठीक है, एक तो ये सारा खुलने के बाद, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हाँ जी रिवर्स हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट लगा के सोल्यूशन लगा के वॉशर्स लग जाती है। डन डन, ठीक है, एक तो ये सिस्टम है इसका। जी जी, अगर आपने शॉर्ट सिस्टम में लेना है इसको, तो यहाँ पे आप ये 2 स्क्रूज खुल जाते हैं। ओके खुलने के बाद इंटरचेंज कर दीजिए स्क्रूज आप। ओके ठीक है, शॉर्ट सिस्टम 2 सिस्टम है। ठीक है। तो जो सेफ शॉर्टेस्ट कौन सा रहता है सर? दोनों सेफ है सर, दोनों पॉसिबल सेफ है, कोई इशू नहीं है। दोनों सेफ है। सीलेंट दोनों पे लगना है यहाँ पे। ओके, कई बार क्या होता है, जो नॉर्मल चूल्हे होते हैं जैसे वहाँ पे, हाँ वहाँ पे क्या होता है कि ये साइड के स्क्रूज खुलते नहीं है, ओके, ये सील्ड होते हैं। लाइक मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, सपोज ये चीज है, हाँ जी हाँ जी, तो ये जो पाइप लोहे का पतला पाइप होता है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ये स्क्रूज खुलते नहीं है कभी भी, हाँ जी हाँ जी, ये सील्ड रहते हैं ऐसे। ओके तो हमें फिर इसी को टर्न आउट करना पड़ता है ओके, सीलेंट लगा के। हाँ तो जी। इसमें थोड़ा पाइप मोटा है, अगर खुल गए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर हम
वही खोलने वाला सिस्टम डन करेंगे। डन डन ये डन, चीज है सर। ठीक है। तो इसी में बेसिकली हमारा टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाता हाँ, है। क्योंकि ये तीनों खोलने पड़ेंगे, स्क्रूज खोलने पड़ेंगे सारे, ओके तो उसमें ग्लास को भी हमने सेफ रखना है। ओके, ग्लास तो निकले हमारा, तो उस जी, चीज जी। को हमें देखना पड़ता है। जी जी जी। और सर से लाइक डिस्कशन हो रहा था, सो एक चीज़ और इन्होंने बताया, ये कंपनीज का मतलब जिस तरह एलपीजी भारत भारत हम एक्चुअली हमारा एजेंसी के साथ टाई अप हाँ, है, एजेंसीज के साथ में इंडियन एजेंसी वर्ड गया था tie-up मैं। है। हाँ हाँ, तो उन्हीं का कोई भी काम होता है तो हमारे कोई हम ही करते हैं उससे। डन डन डन। आपका सर कार्ड वगैरह, ये आप अपना नंबर बता मेरा दीजिए। अग्रवाल गैस के नाम से है जी, नंबर सर तो बता दीजिए। नंबर है 94650 जी 95033। जी, तो ये मनी माजरा में इनका शॉप है। बैजेस मिलते हैं कई बार, वेरी नाइस सर। ये चीज हमें मिलती है तो हम कस्टमर के लिए हमेशा रखते हैं। पहले मैं यहाँ रखता था, बट तो दैट्स व्हाई आजकल थोड़ा चेंज हो गया ना। जी, जी, जी। तो डन डन सर आपको डन। कुछ भी स्पेयर पार्ट कोई भी चाहिए, हमारे पास सब कुछ मिलता है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ताम झाम है, यहाँ पे पूरा सर। हमारा एक्चुअली रिपेयर्स का ही काम है ज्यादा। जी जी जी, चलेगा। इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर्स का ना सर? इंस्टॉलेशन हम घर जाके नहीं करते, शॉप पे ही करते शॉप हैं, पे, क्योंकि हमारे ठीक। टूल्स वगैरह सारे यही होते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद बहुत बेहतरीन चीज़ क्या हुई है, बेहतरीन चीज़ ऐसे हुई कि लाइक जो एक चीज़ था, चलो वो चीज़ मैं एंड में बताता हूँ। सबसे पहले अभी शाम को लाइक एक दो सर थे, उनके साथ लाइक एक इंटरेक्शन मेरी चालू हुई, और इंटरेक्शन देखो वो सर अब मैं क्या बताऊँ यार, इतने नाइस एंड इतने स्वीट थे वो। कहीं ना कहीं देखो, एक वो वाइब कनेक्शन होता है ना, वो वाइब कनेक्शन उनके साथ हो गया। और वाइब कनेक्शन जब हुआ तो एकदम धमाका हो गया। किस चीज़ का बातों का, हाँ, बातों का धमाका दुनिया भर का हो गया। उसमें से एक सर तो मेरे ख्याल चक्रवर्ती सर हैं। वो चक्रवर्ती सर मेरे ख्याल से शायद बंगाल साइड या उस साइड, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, मेरे को लाइक उसी साइड के होते हैं शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है। और एक थे चेन्नई से आए थे सर। तो चलो एक बार ये सामान ले लेते हैं सर के यहाँ से, भूख लग रही है, फिर मैं बातचीत करूँगा थोड़ी देर बाद। सो आज एक्चुअली क्या है, थोड़ा भूख लग रहा था तो मैंने सोचा तो हेल्दी ले लो भैया, ट्रॉपिकाना का ये लिया है, और ये लिया थोड़ा लेस, थोड़ा सा हेल्दी, थोड़ा सा अनहेल्दी। अब वाइफ का फ़ोन आ गया, देखते क्या कह रहे हैं। अब एक्चुअली वो क्या था, सुबह बेड देखने के लिए आए थे, जो मैं कह रहा था, बेड भी था, पता नहीं बताया नहीं बताया, और एक गद्दा था। तो बेड और गद्दा मैं बीच में क्यों घुसा दिया, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। वो मतलब ये खा के फिर मैं बताऊंगा वो सर से इंटरेक्शन मेरी क्या हुई अभी शाम को, ठीक है। चेन्नई से आए थे सर, और दूसरे चक्रवर्ती सर थे। चक्रवर्ती कहते हैं, चक्रवर्ती कहते हैं, सॉरी, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा, बट कहते हैं ना फिल्मों में चक्रवर्ती या चक्रवर्ती, सॉरी, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बट ये है, अब मुझे पता नहीं है, सो फिर से सॉरी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखो ये क्या चीज़ थी, मैं क्या चीज़ कह रहा था, अरे भैया भूल गया, हाँ, बेड। तो बेड ऐसे बेड का केस ऐसे है कि बेड हम दे रहे थे किसी नोन को, और वो मेरे को पता नहीं था कि वो क्रैक है, और दूसरा हम सोच रहे थे टीक वुड का, वो टीक वुड का नहीं है। तो सही हो गया ना, सही क्या हो गया, एक सर आए थे आज जो मॉर्निंग में वो गद्दा देखने के लिए आए थे, उन्होंने बेड देखा तो बेड भी है, वो कह रहे हैं वो टीक का नहीं है, साइड में टीक है, बट बाकी जो टाल करके लकड़ी होती है, और वो मैं क्या सर हमारे को तो देखो पता नहीं, हमारे को तो जो बताया था हमारे कारपेंटर ने वही चीज़ है। दूसरा उस बेड के अंदर हल्का सा लाइक वो क्रैक था, तो क्रैक था मतलब वो ठीक हो सकता है। तो मैंने कहा सर आई एम सो सॉरी, लाइक आप आए और आपके आने के बाद आपका तेल वेल लगा, और मेरे को पता होता तो मैं शायद OLX पे पहले ही डाल देता कि इस टाइप का है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये वाली चीज़। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइक बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद थोड़ी बार्गेनिंग हुई। बार्गेनिंग पे मैंने कहा सर आप बताइए कितने दिन में, तो उन्होंने कुछ अमाउंट बताया, मैं कहा ठीक है आप ले लीजिए। तो अभी वो आए नहीं है, तो अभी वाइफ का आया फ़ोन, कहती वो आए नहीं, वो बेड ऐसी। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, क्या पता, देखो वो हमने रिश्तेदार को देना, उनको उनसे को नहीं दिया, ये इनको देना था, ये नहीं आए, तो हो सकता है कोई और आए। जस्ट डोंट थिंक, जस्ट ब्लो अप विद द विंड। हाँ जी, तो निपटा दिया हमने अपना खाना पीना, और पेट में लग गया है थोड़ा सा आराम, भूख लग रही थी भैया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है भैरवनाथ जी का मंदिर, विशाल का मूर्ति भी है यहाँ पे भैरवनाथ जी की, जय हो जय हो जय हो। ओके, अब इनके साथ भी मेरा कुछ नाता है, वो नाता शायद मेरे को धीरे धीरे अब करके समझ आ रहा है, वो भी आपको मैं बताता हूँ क्या है। पहले उन सर की बात कर लेते हैं जो आज अपने को मिले। अब मेरी माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है, वो सर अगर ये वीडियो देखेंगे, वैसे तो मैं भेज ही दूंगा उनको, तो ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे भैया हमारे को बड़ा तुमने वो लगा दिया टाइम हमारे बारे में बताने में। मजाक की बात अलग है, ठीक है। सो देखो कहीं ना कहीं देखो हमारी बातचीत कहाँ से शुरू हुई, गुसल खाने से, वॉशरूम से शुरू हुई। उसके बाद हमने हाथ मिलाया, फिर बातचीत करी, उसके बाद फिर सेल्फी तक आ गया,
ठीक है, उनके साथ। सो फिर मैंने भी उनका लाइक जाते जाते मेरा ये था कि कहीं ना कहीं लाइक मैं भी शायद ले लेता, मेरे मन में था। बट कुछ ऐसे सिनेरियो बने कि मैं गाड़ी की तरफ वापस जा रहा था एंड वो सामने से आते दिखे, तो मैंने उनको पकड़ लिया लपक के। मैं कहा सर आपने फ़ोटो तो ले ली, मैं भी तो फ़ोटो ले लूँ। सो आई हैव टेकन अ फोटो ऑफ देम, दे वर लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी हैंडसम। सो कहीं ना कहीं देखो, वो तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। कहीं हैंडसम उनसम कहीं समझ ना लग जाए भैया दूसरा नहीं, भैया दूसरा सीन नहीं है। मैं तभी बोल दिया, मैं मेरे बड़े भाई जैसे लग रहे थे, ठीक है। वो तकरीबन वो थे 40 के आसपास थे उनकी एज, ठीक है, दोनों की। सो जो उड़ीसा से सर थे और जो अपने चक्रवर्ती सर थे, ठीक है, दोनों सर। तो बात ऐसे है कि जब आपकी वाइब कनेक्ट होती ना, सो एक अलग लेवल पे आता है, एक अलग लेवल पे। उसके बाद लाइक वो भी जो चक्रवर्ती सर है वो तो रहते वहीं मोहाली, नहीं चंडीगढ़ में रहते, मोहाली में वर्क करते हैं। सो चंडीगढ़ में वो रहते। मैंने कहा सर आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे, फिर पार्टी कर लेंगे। यार ठीक है ना। तो ऐसे भैया ऐसे ही ये मेल जो है ना ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट सेइंग थिंग्स। अभी मैं 4 महीने पहले बात करूँ जहाँ पे मैं शायद इस टाइप का इंसान था जो घबराता था बात करने में कि बात क्या करनी है भैया, और अब अरे बात ख़त्म कब करनी है भैया। उल्टा हो गया अब है। सो थैंक यू सर, ये मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं आपके साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा पाया एंड यू वर वेरी हम्बल टू मी एंड बहुत मज़ा आया। लाइक हमने जितनी भी देर भी बात करी, बहुत कम देर बात करी, बट ऐसे लगा कि लाइक हम बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को और एकदम से लाइक एक कनेक्शन हो गया। सो चेन्नई में जो सर थे, चेन्नई से आए थे मतलब जो सर, वो कहते हैं यू जस्ट शेयर मी योर लम्हा एंड आई विल शेयर द सेम टू द चेन्नई। सो मैंने कहा सर चेन्नई में लाइक वहाँ पे समझ आ जाती है, मतलब क्योंकि वहाँ पे चेन्नई लैंग्वेज यूज़ करते ना, मेरे मतलब जो नॉलेज था मेरा। सो उन्होंने एक एग्जांपल दिया चेन्नई एक्सप्रेस का। सो हिंदी में वहाँ पे रिलीज़ हुई थी, तो वो कह रहे बेचारे चेन्नई एक्सप्रेस आई ना, तो आपका ब्लॉग तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं यार सर सो नाइस ऑफ यू। तो मैंने देखा उनका नंबर वाले ले लिया, सर ने भी मेरा नंबर ले लिया। तो यहाँ से हमारी बातचीत अब चालू हो जाएगी। अब जैसे जैसे जो होता जाएगा यू विल गेट टू नो अबाउट इट, बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू टेक चंडीगढ़ गाइड। यहाँ पे सारी चीज़ें इस टाइप की धमाकेदार मिलती रहती हैं। धमाकेदार लोग हैं, धमाकेदार हम हैं, धमाकेदार कंटेंट है। और दूसरी बात अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद मैं जब लाइट आएगा वो लाइट में कहता हूँ, तो ये यहाँ से हम निकल के थोड़ा लाइट एरिया में जाएंगे, वहाँ पे लाइट एरिया में फिर वो चीज़ बताऊँगा वो मेरा कनेक्शन क्या है भैरवनाथ जी के साथ में। ला लेते हैं थोड़ा सिनेमैटिक मोड में हम थोड़ा वीडियो निकाल लेंगे। अब एक्चुअली क्या है, सिनेमैटिक मोड में निकालेंगे, भैरव बाबा जी की बात चल रही है एकदम मस्त वाली, ठीक है। सो आपने कहीं ना कहीं मेरा वो वाला, अगर आपको याद हो कि मेरा जो एक रिसेंटली एक मैं डाल रहा था अपने लम्हों में कि एक पहाड़ी को देख के लाइक मेरे को आंखों में आंसू आ रहा है और वैष्णो माता मेरे को बुला रही है। कहीं ना कहीं वो इंट्रैक्शन लाइक अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक करिए, वहाँ पे मैंने 2 मेमोरीज डाले थे जिसमें वैष्णो माता का उसमें मतलब बुला रही हैं। सो देखो ओ भैया, ओ ये देखो आंखों में भैया समझ आ गया, अभी समझ आया। अब ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ। लाइक मैं अपनी वाइफ को बताता रहता हूँ क्या चीज़ हो रही है अभी इट जस्ट क्लिक्ड राइट नाउ, बोला नहीं जा रहा भाई। पता है क्या हुआ, मैं उस साइड से जाता था पंचकूला वाले रीजन से, वहां पे उस पहाड़ी को देख के मेरे को वैष्णो माता याद आती थी, फिर से आंसू पता नहीं क्या होता है। यहाँ से जब मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं है उस टाइप की, बट यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है। आप समझ रहे हैं, वैष्णो देवी में भैरव बाबा का मंदिर है। समझे क्या? कुछ कनेक्शन नहीं समझ आया? वैष्णो माता में जब आप जाते हैं, जब तक आप ऊपर मंदिर में जाके मत्था नहीं टेकते, अर्धकुंवारी से ऊपर जाते हैं, वहाँ पे मंदिर में मत्था नहीं टेकते, वो
भैरव बाबा जी का है, आपकी यात्रा है संपूर्ण नहीं मानी जाती। समझ रहे हैं ना, आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक मत्था नहीं टेकते वहाँ पे। और मैं जाता था पंचकूला वाले उससे, जहाँ से हम वो जो स्ट्रेच आता था 200 मीटर का, वहाँ पर वो होती थी, वहाँ पर होती थी वो पहाड़ी, और पहाड़ी को देख के मेरे को वैष्णो माता याद आती है। वैष्णो माता जी वो बुला रही हैं, वो मैं कहीं ना कहीं बोलता था, अभी ठीक है थोड़ा। और यहाँ भैरव बाबा जी के मेरे को बार बार जाने का मन कर रहा था। और आज क्या हुआ, आज मैं भैरव बाबा के पास जब मैं कल गया तो वहाँ पे मैं उनका वीडियो कर रहा था। लाइक मेरा हाथ दुखने लग गया, शायद मेरा अभी राइट नाउ मैं अपना फेस ना दिखाऊं, ठीक है। सो क्या हुआ, जो वीडियो था एक, वो मैं अपलोड कर रहा था भैरव बाबा के मंदिर का, जो मैं कल गया था। वहाँ पे कुछ हैशटैग वगैरह समथिंग होते हैं। सो हैशटैग में मैं डाल रहा था वहाँ पे, जो मतलब वीडियो को आगे ना, मतलब हैशटैग्स का बड़ा खेल होता है। वो आप बता दीजिएगा, लाइक मेरे को जितना समझ है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं जितना मैं जानता हूँ शायद उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ, बट वो वीडियो जाएगा मेरा एप्पल गाइव चंडीगढ़ पे, ठीक है। वहाँ पे सारी वो चीज़ें चलती है, बताता हूँ। सो अब क्या हुआ, मैं जब वो कर रहा था, हैशटैग डाल रहा था, वहाँ पे भैरव मंदिर से रिलेटेड मैं मतलब हैशटैग देख रहा था। और ये ऐसा नहीं है कि इस टाइम नहीं, मैंने एक 2-3 वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ भैरव बाबा के मंदिर के ऊपर, हैशटैग वहाँ से भी लगाए, बट उस टाइम कुछ था ही नहीं इस टाइप का। बट अब मेरे को भैरव बाबा ना, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मैं परसों भी जाके आया, कल भी जाके आया, मतलब बार बार बुलाया जा रहा था मेरे को भैरव बाबा के द्वारा। और जब मैं उनका लाइक हैशटैग डालने लगा, वहाँ पे आया भैरव बाबा का मंदिर इन वैष्णो देवी। इट जस्ट क्लिक्ड मी। मैं भैया अब समझ आ गया मेरे को, मेरे को वो वैष्णो देवी वाली पहाड़ियाँ वहाँ से, लाइक मैं वहाँ से रूट चेंज में किया मैंने अपना, और मैं इस रूट पे आने लगा। और इस रूट पे वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ नहीं आती थी, बट यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है, और वो मंदिर मेरे को बुला रहा था। सो टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम गोइंग टू विजिट वैष्णो देवी वेरी सून। और शायद मैं अभी बुकिंग्स ही कराने जा रहा हूँ टिकट की, आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी साल बाद। लाइक 2015 में तो शादी हुई थी, ठीक है, 8 साल तो वो गुजर गए। कभी स्कूल टाइम में शायद मैं गया था, या कॉलेज टाइम में गया था, तकरीबन 10-12 साल बाद। एंड इट जस्ट सडनली, मतलब जब माता बुलाती है ना, तो बस अपने आप सारे द्वार खुलते जाते हैं, अपने आप सारे द्वार। अब वो द्वार कैसे क्या कुछ खुले हैं, लाइक अगर मैं बताऊं बड़े सरल भाषा में, ये मैं मैसेज चेक कर रहा था, एक्चुअली वाइफ का आया था कि अपना वो देखो, बच्चों की ना वो निकालने प्रिंट आउट, जो हमने फ़ीस दी। तो प्रिंट मैंने जैसे ही निकालने के लिए, वहाँ पे नोटिफिकेशन आया था कि शनिवार का छोटे बच्चों का ऑफ है। समझ गए, मेरा पहले ये था कि बच्चे का किस तरह के क्या कुछ होगा। वहाँ पे मैसेज मैंने देखा कि वहाँ पे आ रखा था शनिवार का ऑफ है। बच्चों का क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं, बच्चों की छुट्टी है। उसके बाद फिर मेरा आया, मैं क्या कोई इम्पोर्टेंट काम ना ऑफिस में, सो वो मैंने पूछा, वो नहीं था। फिर एक और चीज़ था, संडे को फिर मैंने पूछा पंडित जी को फ़ोन करके, मैं पंडित जी कोई संडे को शूट नहीं है, वो कह रहे नहीं शूट नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर था कि वाइफ का भी एक्चुअली शाम को आया मैसेज, फ़ोन आया तब कि सेकंड सैटरडे है, तो उसकी भी लीव नहीं लगेगी। खैर मेरी तो लगेगी। आप समझ रहे ना, सारी चीज़ें अपने आप खुलती गई। ये होता है माता का बुलावा, जब आता है तो ऐसे आता है, और सारी चीज़ें अभी बस वहाँ पे जा रहे हैं।
टिकट्स लेने। अभी वैसे तो तत्काल में तत्काल नहीं, वो क्या रहे रिजर्वेशन में चल रही हैं अभी सीट्स। अब माता ने बुलाया है तो रिजर्वेशन वाली भी मिल जाएगी। जस्ट फ्लो विद द विंड, जस्ट एंजॉय। देख रहे हो बाबू, है मजे तो भैया ये ले रहा है, वो बुगलू बना हुआ है, गजब तरीके से बाहर की हवा ले रहा है। इंडियन ब्रीड तो लग नहीं रही है, वो देखो कैसा गुल्लू बुल्लू बना गजब तरीके से मिला है। गजब है, हंसी आ रही है भैया। ये देखो क्या है, 17 की लाइट पॉइंट है। चलो देख रहे हो वो एरोप्लेन टांग दिया है यहाँ पे सेक्टर 17 के लाइट पॉइंट पे, और इधर ये टांग दिया। कहाँ गया भैया? अरे ये टांग दिया। इससे सब दूर दूर भाग रहे हैं, बाइक वाले भी दूर भाग रहे हैं कि काटा बाटी ना कर जाए और गाड़ी वाले तो किलोमीटर दूर से बैठे और गजब तरीके से पेला उधर वो है और उधर वो। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ये मैं लूँगा वीडियो में, चलो इस टाइप से ले लो, फिर कभी देखेंगे अगर पास से मौका मिला दिन के टाइम तो। ये गजब तरीका है, भारी निकला पड़ा ये देखो हम और पास आ गए। ये देखो ये क्या मस्त लग रहा है यार, क्या मस्त लग रहा है। अरे भैया पीछे कर रहा, पीछे दूसरी गाड़ी है, ठोक देगा भैया बीच में। ये देखो क्या मस्त लग रहा है, और टाइम देखो कितना 34 सेकंड। ये मेरे माइंड में था, मैं क्या लेंगे, चलो इस टाइप से मिल गया अपने को तो बहुत बढ़िया है। हाँ, स्टार्ट सिंग थैंक यू टू योर कार, थैंक यू। लाइक पीछे देखो सारी चीज़ें ग्रीन मिली, और यहाँ पे रेड, चलो रेड आया तो यहाँ पे डॉग भी मिल गया, और ये टाइम हमने बढ़िया यूटिलाइज़ किया। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इसी तो कहते हैं। हाँ, डैड चंडीगढ़ आपको टाइम यूटिलाइजेशन भी सिखाता है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो अभी, काला आता है बटन, उसको कर दो चिट्टा सब्सक्राइब करके। अब एक्चुअली आ गए हैं हम 27 सेक्टर में। 27 सेक्टर में यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके हैं शॉप, कौन सी ट्रेन बुकिंग की, सो वहाँ चल के देखते हैं अगर शॉप ओपन हुई। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे से, अभी कितना टाइम हो गया, 7:25 हो गए हैं, सो 8 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली वो खुली रहती है। वो खुली होगी नहीं खुली होगी, अंधेरा तो लग रहा है। हाँ, यहाँ पे पीछे वाली साइड में जाके देखते हैं खुली होगी नहीं खुली होगी। वैसे तो दुकान अभी कई लोग बढ़ा भी रहे हैं, और मेरे को लग रहा है शायद क्लोज ना हो गई हो। सही है। सो यहाँ पे सर हैं, यहाँ पे हम करवाते हैं बुकिंग। तो एक्चुअली सर से तो बात हुआ अभी। सो एक इन्होंने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, मेरे माइंड में आ रही थी बस, क्योंकि अभी जो वो है ना बुकिंग चल रही है तकरीबन, आप ये लगा के चलो 100+। सो 100+ बुकिंग चल रही है, मतलब वेटिंग चल रही है, सॉरी बुकिंग नहीं वेटिंग चल रही है, और 0 प्रोबेबिलिटी है मार्च एंड तक वो जाएंगे, मतलब मार्च एंड तक वो मिलेगी अपने को सीट। सो इतना लंबा तो खैर नहीं है, अभी आया है तो सीधा भी जाते हैं सीधा। टाइम की बात करूँ तो हो गए 7:27। वाइफ को करता हूँ फ़ोन कि भैया मैं जा रहा हूँ 22 में। अब 22 में से अरे यहाँ पे वो भी लेना था, क्या लेना था वो नीचे से लेते हैं, चावल लेने, और 22 में जाके बुकिंग करवा के आते हैं। वहाँ पे प्राइवेट बसेस चलती रहती हैं, ठीक है। सरकारी में क्या है वो उन्होंने बताया कि सरकारी में आपको वो नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा। तो वो एसी वाला लेंगे तो एसी वाले में क्या थोड़ी सिटिंग वगैरह होगी ना, तो सिटिंग करके हम आराम से उसमें वो चीज़ें सो के चले जाएंगे, और सुबह हम फिर वहाँ पे चढ़ाई वगैरह चालू कर देंगे। तो गाइस को फ़ोन करता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ मैं जो अपना वो है राइस। सो ये देखो चावल तो हमने ले लिए। अब यहाँ पे थे अंकल जी ने हमारे को गाइडेंस दिया। क्या गाइडेंस दिया कि लाइक कुछ था, चलो वो नहीं यहाँ पे बताएंगे, किसी की नौकरी पे बात नहीं आनी चाहिए। सो अभी क्या है, इन्होंने कुछ गाइडेंस दिया था, तो हमने कहा कि अंकल जी हम लेंगे सीधा बस लेके सीधा जाएंगे आराम से तसल्ली से जाएंगे। तो जाएंगे, बुलावा है एकदम से सारी चीज़ें, तो ये भी एकदम से होगी। पैसे देते हैं अंकल जी को, फिर चलते हैं यहाँ से। अब देखो ये भी ले लिया मैं चोको पाई, वो लोटो वाला तो मिला नहीं, अब दूसरे मिला, ये ओरियन का है। तो ये बच्चा पार्टी खुश हो जाएगी, और हम बनाएंगे आज राइस वाइस कुछ बनाएंगे, उसके बाद निपटा डालेंगे सारी चीज़ें ये बढ़िया तरीके से। अपनी गाड़ी देखो वहाँ पे कहीं नहीं जगह मिली, अपने को मिली यहाँ पे सामने कहाँ मिली, यहीं पे सामने शॉप ऊपर चढ़ने के लिए। समझ गए ना, गाड़ी को बोलो थैंक यू, गाड़ी रखेगी आपका ख्याल रखेगी, आप गाड़ी का रखो थैंक यू बोल के पर दिल से। अब एक्चुअली क्या है, मेरे को जाना था सीधा 28 सेक्टर में, बट यहाँ पे 26 सेक्टर के यहाँ से आ गया। फिर मेरे को याद आया वो खीरे भी लेने हैं, तो खीरे और फ्रूट्स बच्चों के लिए वो यहाँ से हम लेते हुए चलेंगे। और मेरे माइंड में नहीं था, बस एकदम से आ गया। सो मैं क्या चलो आ गया तो चलो
Everything happen for a reason. You just have to blow with the wind. You don't have to think. आराम से चलो, सब बढ़िया होगा। आ गए हैं सब्जी मंडी में। यहाँ पे लेंगे हम सब्जियाँ क्या, खीरे लेंगे और कुछ फ्रूट्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। सेब कैसे भाई? 100 रुपये। और ये लाल वाला? ये 90 लगा दूंगा, 80 लगा दूंगा दोनों। 80 वाला कहाँ रेट है मेरे भाई? 80 वाला तो रेट नहीं। अमरूद नहीं, अमरूद थोड़े वो लेने नहीं, थोड़े सॉफ्ट लेने बच्चों के हिसाब से। सो सॉफ्ट देखते हैं कहाँ मिलेगा। यहाँ चलिए सारे इस साइड में। तो कैसे भाई? 150 रुपये। और वो वाला? 200 रुपये। अरे भैया अलग ही रेट चल रहा है यहाँ पे। 200। ये वाले थोड़े ठीक लग रहे हैं। अमरूद कैसे भैया? 80 रुपये। 70 लगे भाई, ले लो। 80 रुपये के? 70 रुपये लगे मुझे। 70 रुपये कैसे भाई? 120। अरे गजब है। ये इतना मोटा कहाँ से आया है? बांग्लादेश से। बाहरले से? कहाँ से? वो मीठा जापान से। क्या बात, जापानी है, जापानी। हाँ, पानी पिला रहा है हमारे को। चलो कोई बात नहीं। कैसे भाई? 80 रुपये लो भाई। 80 रुपये। 80 रुपये ठीक लग रहा था, पर और देख लेते हैं मार्केट घूम के। कैसे भाई जी? 50 देने भी है। कैसे भाई जी? अमरूद 60 रुपये किलो पड़े। 60 रुपये। वो 80 था, ये 60 है। ये देखो थोड़ा घूम के और देखोगे तो 50 भी, शायद 40 भी मिल जाएगा। चलो ये 60 रुपये बोल रहा है। घूम फिर के मिलेगी चीज़, घूम फिर के। ये देखो यहाँ पे जितना बाहर आते जाएंगे क्या सस्ता होता है। अंगूर तो हैं घर पे। ओके, आगे कुछ नहीं है। सेब कैसे भाई? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। 100 से नीचे नहीं मिल रहा भैया। ये कैसे है? 80 रुपये। आगे ले जाओ भौजी, 50 लेना। चलो अब मेरे को लग रहा है अमरूद ले लेते हैं। वो बोले 60 रुपये। 2 किलो पूछ लेते कितने का लगाएगा। अब खाली हो गए ना तो 2 किलो पूछ लेते कितने का लगा देगा। तो 50 के हिसाब से देख लें। 100 रुपये का मिल गया तो बढ़िया हो जाएगा। हैं 2 किलो पूछ लेते कैसे? 120 रुपये दर्जन। ये 2 किलो उस्ताद कैसे लगे? अमरूद हाँ 2 किलो 100 रुपये लग जाएगा। देखा, लग गया। देख चलो लो। ले लो। बहुत बढ़िया। अभी देखो हमने ले लिया सर से, हमने 2 किलो ले लिया। ठीक है। और बातचीत हुई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा लेना है तो मन कर रहा तो ले लो। मैं कहा मन किया तो ले लिया। ठीक है। एक और इन्होंने पिछली बार भी आए थे, इनका रेडी यहीं लगा था उस टाइम भी, और आज फिर ले आए। अब मेरे को लग रहा है हमारे पास सीधा वहाँ से गाड़ी ले गया और यहाँ पे भाई से ले लिया अमरूद। चलो जी, ये तो ले लिया हमने। और अब लेंगे हम खीरा। तो खीरा लेने के लिए चलते हैं अंदर डीप मार्केट में, वहीं से मिलेगी सस्ती। खीरे का जो भाव चल रहा है वो चल रहा है आज 40 रुपये और 50 रुपये। ठीक है। सो 2 किलो पकड़ते एक बंदे से लिया था हमने 50 रुपये से। जाते जाते उसने बोला 40 रुपये। 40 रुपये के 2 किलो के हिसाब से ले लेते हैं फटाफट। उसके बाद चलते हैं बस यहाँ से। पूरा भीड़म भीड़ है यहाँ पे। देखो देखो देखो, देखो। सो अभी तो भैया स्कैनर ढूंढ रहे हैं। ये एक्चुअली ये था 50 का है, वो था 40 का। सो हमने खैर ये लेना था, वो नहीं लेना था। सो हमारे को कन्फ्यूजन हो गया कि ये है। सो अभी लगा ये 90 रुपये। और ये आ गया भाई का स्कैनर। यहाँ करो स्कैन। ले लिया सामान। अब भागो फटाफट घर जाएंगे, सामान बनेगा, खिचड़ी तभी बनेगी। हाँ लेट हो गया वैसे थोड़ा। अब एक्चुअली एग भी लेके आने थे। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं राइस हैं जो ये राइस पकड़ा दूंगा बेबी को नीचे बुला के, और मैं अपने वो लेके आ जाऊँगा, क्या बोलते हैं, एग। यहाँ पर है ये मेन मार्केट मनी माजरा की। और यहाँ पर है एक शॉप। एक्चुअली नाम भूल गया, 2-2.5 महीने बाद आ रहा हूँ ना लेने के लिए उनके पास। सो यहाँ पर एक शॉप है एक्चुअली। वहाँ से भी हमारे वहाँ से भी आ गए थे ना, दादा के वहाँ से आ गए थे भैया एग। हाँ, और ये है फौजी ढाबा। फौजी ढाबा की मनमोजी मेरे, समझ गए ना? हैं समझ गए ना? इन्होंने अक्षर भी वैसे ही लिख रखे हैं, लाल लाल फौजी वाला। सो इसमें मिर्ची बहुत है भैया। बच्चे नहीं खाते, हम अपने बच्चे तो नहीं खाते, बाकी आपके पता नहीं खाते ही होंगे। हमारे बच्चे तो ना खाते, तो हम तो खैर यहाँ से नहीं लेके आएंगे। और यहीं पे आसपास ही शॉप थी। यहीं पे नाम क्या था उसका मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब ये गाड़ी ना, गाड़ी के आसपास कहीं पर है। सो अभी गाड़ी देखते कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे। और हाँ ये रहा अच्छा ये पंजाब फार्म करके है, पंजाब फार्म।
और यहीं कहीं गाड़ी देखते हैं, यहीं कहीं गाड़ी लगा देते हैं। ये देखो गाड़ी की जगह है ना यहाँ पे, चिकन सूप कॉर्नर है, यहीं गाड़ी लगा देते हैं। यहाँ से हम फटाफट ले आएंगे वहाँ से और फिर चलते हैं। ये है जी पंजाब फार्म, ठीक है। यहाँ पे भाई भी थे, तो भाई पता नहीं आप पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, तो वहाँ पे जाते हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ, हमारे मैसेज कितने आ रहे हैं भैया, दबा के मैसेज आ रहे हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे शॉप है आंटी की, और हमने गाड़ी यहाँ पे लगाई, तो आंटी जी बोल रहे हैं यहाँ पे गाड़ी मत लगा। तो मैंने आंटी जी को रिक्वेस्ट किया, आंटी जी बस 2 मिनट ट्रे लगाना है। एक्चुअली क्या है ना, इनकी गाड़ी के पीछे ना वो शॉप इनकी छुप जाती है, तो वही 2 मिनट के लिए मैं क्या आंटी जी देख लो प्लीज़। तो आंटी कह रही चलो कोई बात नहीं। तो थैंक यू आंटी जी, जैसे मैंने उनको भी बोल दिया, फ़ोन पे भी कह दिया, थैंक यू। ये है पंजाब फार्म, ठीक है। यहाँ से हम बेसिकली लेके आते हैं अंडे, तो यहाँ से अंडे लेंगे। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया। वो है पहचाना, हाँ पहचान लिया हो, बढ़िया। तो ये देखो ये ट्रे है एकदम यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैंने 21 सेक्टर से लिया, पंचकूला से तो खैर नहीं लिया, यहाँ से लिया 21 सेक्टर से लिया। बट कंपेयर यहाँ पे अगर करूँ तो यहाँ पे जो अंडों का जो साइज़ है, और जो आप ये देखो साफ़ है नहीं तो वहाँ पे गंद और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और अंडे का साइज़ भी छोटा मिलता है। साइज़ से भी लिया था, बट ये वाला एकदम परफेक्ट है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ से अंडे की ट्रे लेके जाइए, एकदम परफेक्ट। तो एक्चुअली मुझे लगा ये भाई मेरे को भूल गए, ये भाई ने तो पहचान लिया था मेरे को जाते ही। और इनका जो चश्मा ना, आपके मैं चश्मे से पहचाना, चश्मा बड़ा सही है आपका, तो चश्मा देख के मैं एकदम से पहचान गया इनको। मैं भी कहीं ना कहीं भूल गया था, बट अब नहीं भूलूंगा, लाइक हाँ पिछली बार। और यहाँ पे एक और भाई है, ये तो चलो बिजी हैं, थोड़ा बिजी आदमी है, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वैसे बाल सही है इनके, मैं भी ऐसे करते हैं, हाँ मैं भी ऐसे बाल लंबे कर रहा हूँ, हाँ फिर मैं भी गाने। अच्छा बालों से, पर पिछली बार नहीं था ये, मेरे को मिले नहीं थे पिछली बार यहाँ पे थे। मैं नहीं सिर्फ 2 ही थे, आप और ये थे, 2 बंदे थे। हाँ शायद मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ। हाँ यस। फिर मिला आपको मिल गया, हमारी वीडियो नहीं मिली जो आपने बनाई थी हमारे लिए। वो पता है क्या मेरे भाई, अभी देखो मेरे पास अभी 2-3 दिन लगे। हाँ तो मिली नहीं हमें। अब वो 2-3 दिन बाद आनी थी। अब ये वाली पता कब आएगी, अभी हफ्ते बाद आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंटेंट इतना आ गया। डेली के 3 आते हैं, 11 बजे, 6 बजे, 9 बजे। तो अब ये आएगी। मैंने वो देखी थी साइकिल वाली, 27 में मैंने 28 में गए थे, 27 मैं तो कहीं घूमता रहता हूँ मैं। हाँ आपने साइकिल रिपेयर करवाई थी वहाँ से ना, जिसकी फिरकी साइकिल स्टोर। देखो फिरकी साइकिल स्टोर वालों, आपको देखो कहाँ कौन देख रहा है। चलो जी आंटी जी को थैंक यू बोले। अरे कितना शोर है भैया। अरे नॉर्मल बाइक है, मेरे को बाहर वाली बाइक। आंटी जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए लगा के गया था यहाँ पे। धन्यवाद, सो स्वीट ऑफ यू। नहीं मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गया था बस। ओके धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखो थैंक यू बोलो हर किसी को थैंक यू बोलो, जो भी हेल्प करे कैसे भी करे। बी नाइस विद एवरीवन। लो भैया खलोल हो गई। वाइफ ने, मैंने बोला था वाइफ को कि नीचे आ जाओ, वो ले जाओ, मैं एग लेके आ रहा हूँ। वाइफ को लगा कि मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, सामान ज़्यादा है और तो मैंने कहा अरे नहीं, मैं मतलब था मैं शॉप पे जा रहा हूँ और एग लेके आ रहा हूँ शॉप से। गजब हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है बड़े सेक्टरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। डैड चंडीगढ़ का फॉलो करो, अभी मजा आएगा। ये बच्चा पार्टी फुल एंजॉय कर रहा है, फुल एंजॉय आपके साथ फुल एंजॉय। तो इनकी जो पावर है आपके साथ और बढ़ जाएगी। सब्सक्राइब करो डैड चंडीगढ़ का को।